नमस्कार। आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का आपके अपने चैनल मोडेश्वरी कृपा में स्वागत है। इस चैनल पर आपको पूजा पाठ संबंधी जानकारी प्रदान की जाएगी। सभी से सविनय निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर अवश्य करें। वीडियो पसंद आने पर लाइक भी करें। आप कोई सलाह देना चाहते हैं अथवा आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जय मोडेश्वरी। बोल बम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंधुओं, जिनके गुरु हैं वे गुरु के महत्व को जानते हैं, जिनके पास गुरु नहीं है वे और भी अधिक गुरु के महत्व को जानते हैं, क्योंकि उनके मन में लालसा है, उनके मन में जिज्ञासा है, उनके मन में कामना है। वो अगर गुरु के बारे में जान रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तब उनको और अधिक पिपासा बढ़ जाती है। उनको एक तड़प मन में उठती है कि हमें भी गुरु मिल जाए और हम गुरु को प्राप्त करके अपना उद्धार कर सकें। ये गुरु किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, या आध्यात्मिक गुरु भी हो सकते हैं और ये भक्ताई लाइन के गुरु भी हो सकते हैं। आध्यात्मिक गुरु से तात्पर्य है जो ज्ञान दर्शन की बातें करते हैं, व्यासपीठ पर बैठने वाले गुरु, वैदिक कर्मकांड कराने वाले गुरु आदि आदि। भौतिक गुरु की अगर हम बात करें तो भौतिक गुरु सभी को प्राप्त हो जाते हैं। वे कहीं भी कोचिंग ट्यूशन आदि ले सकते हैं, किसी भी विषय का, किसी भी तरीके का, किसी भी कार्यक्षेत्र का, उनको वहाँ गुरु उपलब्ध हो जाते हैं। परंतु हम यहाँ बात कर रहे हैं भक्ताई की। भक्ताई एक ऐसा विषय है कि विश्वास और अंधविश्वास के बीच बारीक सी महीन रेखा को लिए हुए यह विषय होता है, और इसके लिए, इस क्षेत्र में जाने के लिए गुरु की आवश्यकता परम अधिक रूप से होती है। यदि आपके पास गुरु हैं तब तो आप भक्ताई में बहुत अच्छे तरीके से प्रवेश कर सकते हैं। देखिए, भक्ति और भक्ताई में बहुत बड़ा अंतर होता है, और मैं यहाँ बात कर रहा हूँ भक्ताई की। भक्ति तो कोई भी कभी भी कहीं भी कर सकता है। परमात्मा अपने इष्ट को गुरु मान के कर सकता है और भक्ति के फल प्राप्त कर सकता है, अर्थात अपने इष्ट या आराध्य देव के निकट पहुँच सकता है, अपने आप को उनके निकट समझ सकता है, अपने उनकी कृपा का पात्र बन सकता है। परंतु भक्ताई में गुरु के बिना गति नहीं हो पाती है, क्योंकि उसे कब क्या करना है, कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, वो स्वयं किस तरीके का व्यक्ति है, स्वयं का उसका औरा मंडल, आभा मंडल कैसा है, स्वयं में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, और हम किस हद तक किस कार्य को कर सकते हैं, इस प्रकार की सारी बातें, सारा स्केल जो है नापने का है, परिमाप है, परिमापन है, गुरु ही कर सकते हैं। इसलिए भक्ताई में गुरु की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। चलिए, गुरु बनाने गए हैं, गुरु ने आपको परखा है, आपने गुरु को परखा है। जब आप दोनों ही एक दूसरे से संतुष्ट हो जाते हैं तब आपका एक गठबंधन हो जाता है। आप एक दूसरे के गुरु शिष्य परंपरा में आकर के गुरु शिष्य बन जाते हैं। आप दोनों जुड़ जाते हैं, आत्मिक रूप से आपका एक बंधन होता है। आप पिता पुत्र का, शिक्षक गुरु का, शिक्षक और शिष्य का एक आपका नाता बन जाता है, और आप आध्यात्म की राह पर चल पड़ते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हमने काफ़ी देखा परखा, शिष्य अगर भ्रष्ट हो गया तो गुरु तो उसको निष्कासित कर देता है, परंतु यदि गुरु भ्रष्ट हो जाए, जिस तरीके की हम एक गुरु का एक खाका है, सांचा है, उसमें अगर वो फिट ना बैठ पाए कुछ सालों बाद, तब शिष्य क्या करे? गुरु ने काफ़ी कुछ सिखाया, समझाया, वो ऋण तो है, परंतु अब गुरु भ्रष्ट हो गए हैं। गुरु ने कहा था मदिरा पान नहीं करना है, लेकिन अब वो मदिरा पी करके यहाँ वहाँ पड़े होते हैं। गुरु ने कहा था पर स्त्री सेवन नहीं करना है, पर पुरुष सेवन नहीं करना है, परंतु हमारे जो गुरु हैं वो यहाँ वहाँ पड़े हुए हैं। तो इस प्रकार का अगर किसी के साथ हो रहा है तो उनके मन में एक शंका हो जाती है, या जिनने अभी तक गुरु नहीं बनाया उनके मन में भी ये शंका हो जाती है कि बाद में अगर गुरु राह से भटक जाए तब हम क्या करें। तो आज मैं इसी के ऊपर आज का वीडियो लेकर के आया हूँ। इसको समझाना, इसको समझना काफ़ी गंभीर विषय है, इसीलिए काफ़ी समय लिया, लेकिन मूल बात के लिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो देखिए,
गुरु का जो ज्ञान है वो शास्त्रोक्त है। उसने अपने गुरुओं से जो सीखा है, चाहे वो किसी भी विद्या, किसी भी पंथ, किसी भी परंपरा के अनुसार हो, शास्त्रों की आज्ञा है कि गुरु के सिखाए हुए, गुरु के समझाए हुए सभी निर्देशों का आपको उचित पालन करना है। गुरु जीवन में एक बार बनाए जाते हैं, आप गुरु बना लें। किसी कारणवश गुरु बनने लायक ही नहीं है, गुरु में गुरुत्व ही नहीं है, तब आप उनका त्याग करके किसी अन्य को बना सकते हैं। गुरु के लिए कहा जाता है गुरु बनाओ जान के और पानी पियो छान के, है ना। तो जिस प्रकार आप पानी छान करके पीते हैं, शुद्ध करके पीते हैं, आजकल आरओ सिस्टम आ गया है, आप उससे पीते हैं, उसी प्रकार गुरु के लिए भी आप कई तरीके से देखभाल करें, देख परख करके ही गुरु बनाएं। तो जाहिर सी बात है कि आपने काफ़ी देखा परखा है, बनाया है गुरु, तो आपने कुछ सोच समझ के बनाया है और एक उचित कदम को उठाया है। बावजूद उसके अगर कोई गलती आपके चुनाव में हो गई है तो वो त्रुटि शायद एक बार ही होगी, और दूसरी बार आप और अधिक समय लेकर के ही चुनाव करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि आपको बार बार गुरु बदलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी अगर चुनाव सही है। इतने के बाद भी अगर कोई गुरु भ्रष्ट हो गया है आगे जा कर के, तब गुरु के सिखाए हुए ज्ञान का महत्व कम नहीं होता, क्योंकि जिस प्रकार राम से बड़ा राम का नाम होता है, उसी प्रकार गुरु जो देहधारी व्यक्ति है उस व्यक्ति से अधिक उसका नाम है, क्योंकि वो गुरु है। गुरु का नाम ही गुरु होता है, उसका आपको देह का नाम नहीं भी ज्ञात है या ज्ञात है तो वही बड़ा है, लेकिन उससे बड़ा वो गुरु है। आप गुरु बोलने मात्र से भी आपका कार्य सिद्ध होता है। गुरु दीक्षा जब आपने ली थी तब आपको गुरु विधि के अनुसार मंत्र दिया गया होगा, वही मंत्र आपके लिए सदैव काम करेगा। आपको किसी अन्य मंत्र और साधनाओं की आवश्यकता ही नहीं है। यदि आपको अपने गुरु पे निष्ठा है, आपने निष्ठा से गुरु धारण किया है, फिर गुरु कुछ भी करे, चाहे वो पद भ्रष्ट हो या पद पर हो, यदि आप सही शिष्य हैं तो गुरु को मार्ग पर लाने की कोशिश करेंगे, गुरु के लिए ईश्वर से सद्बुद्धि की कामना करेंगे, परंतु आप गुरु की बुराई नहीं कर सकते उसके राह भटकने के कारण। आपके लिए गुरु सदैव सम्माननीय रहेगा, पर हाँ यह जरूर है कि आप इतना उस सम्मान के उसमें ना आ जाएं कि आप अन्य लोगों को अपने गुरु की महिमा का बखान करने के लिए प्रताड़ित करें या उन्हें अपने गुरु के सेवा में ले जाएं। क्योंकि वो अभी पथभ्रष्ट हैं तो वो सही ज्ञान नहीं देंगे या सही नहीं दे सकते हैं, ये माना जा सकता है। तो आप अन्य लोगों को उनसे जोड़ने की कोशिश ना करें, परंतु आप उन्हें ना छोड़ें, क्योंकि आपका उनसे पहले ही एक बंधन बंध चुका है। आप एक गुरु की शरणागत हैं, गुरु यानी साक्षात सदाशिव। तो अब आप समझ गए होंगे कि गुरु भ्रष्ट हो जाए तब भी आपको गुरु को नहीं छोड़ना है। गुरु का आपने चरण पकड़ लिया है, गुरु का पल्ला आपने पकड़ लिया है, गुरु के आप शरणागत हैं, तो समझिए कि आप साक्षात ईश्वर के शरणागत हैं और उसकी शरण से आपको नहीं जाना है। ये एक परीक्षा का काल हो सकता है गुरु स्वयं परीक्षा ले रहे हों, उनके कई शिष्य हों, तब भी अपने आचरण को इस तरह गिरा करके भी अपने शिष्यों की परीक्षा ले सकते हैं। या हो सकता है कि समयवश, परिस्थितिवश, उनके पूर्व कर्मों के कारण उनको ये अपयश झेलना पड़ रहा हो, तब भी आपको अपने जीवन में, अपने कर्मों में अपयश को नहीं जोड़ना है गुरु निंदा करके या गुरु त्याग करके। क्योंकि आपको गुरु से परामर्श लेना है और नहीं ले पा रहे हैं, तब आपके पास गुरु मंत्र और गुरु का नाम है जो कि जागृत शक्ति है। तो अब आप समझ गए होंगे, और इसी संबंधित अन्य जो भी जानकारियाँ मेरे पास उपलब्ध हैं अलग अलग वीडियोज़ में मैं देता रहूँगा। कृपया आप जुड़े रहें, बने रहें। धन्यवाद। जय मोड़ेश्वरी, बोल बम।